नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग हैं जीटी रोड महर्षि दयानंद बाल गुरुकुल के अंदर। क्या आपके बच्चों के लिए केवल शिक्षा ही जरूरी है? क्या आपके बच्चों के लिए संस्कार जरूरी नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाएं? तो उसी के चलते आज हम पहुंचे हुए हैं शिक्षा और संस्कारों के संगम में। जी हाँ, शिक्षा और संस्कारों के संगम में महर्षि दयानंद बाल गुरुकुल के अंदर। जी हाँ, बाल गुरुकुल के अंदर जिस तरीके पुराने समय में गुरुकुल के अंदर पढ़ाई लिखाई करवाई जाती थी, क्या आज यहाँ भी उसी तरह की पढ़ाई लिखाई करवाई जाएगी? इसको लेकर के हम पहुंचे हैं प्राचार्य मनीष जी के पास, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मनीष जी, सबसे पहले तो गुरुकुल का आपने निर्माण किया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं संस्कार बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं स्कूलों में। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते जी सभी को। हमने इस गुरुकुल का जो निर्माण किया, उस गुरुकुल की मैं एक दैनिक जो दिनचर्या जो रूटीन होता है बच्चों का, वो मैं आपको बता दूं। स्कूली शिक्षा के साथ साथ सीबीएसई शिक्षा के साथ साथ हमने इसमें गुरुकुल की पद्धति को जोड़ा, क्योंकि बच्चों में खाली शिक्षा का ही महत्व नहीं है, बिना संस्कार के शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं है। हमने यहाँ पे सीबीएसई शिक्षा के साथ साथ बच्चों को दो अलग पुस्तकें, धर्म शिक्षा जिससे बच्चों की धार्मिक प्रवृत्ति जो है वो बढ़ावा मिले, और साथ में व्यवहार भानु हमारी एक ऐसी पुस्तक है जो ये सिखाती है कि बच्चे को अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार, अपने से बड़ों के साथ कैसा, अपनों से छोटों के साथ कैसा। इन सारी चीज़ों के लिए हमने ये गुरुकुल जो शुरू किया, और जैसा कि जो दिन की शुरुआत होती है बच्चों की यहाँ पर, वो स्टाफ के साथ दैनिक यज्ञ और हवन के साथ होगी, और जो दिनचर्या जब खत्म होगी तो शांति पाठ के साथ जो है बच्चों की दिनचर्या खत्म होगी। ये तो रही डेली रूटीन की बात। कहते हैं आज खान पान को लेकर के माँ बाप बड़े चिंतित रहते हैं, बच्चे फास्ट फूड की ओर बड़ा रुझान है उनका। खान पान पर कितना विशेष ध्यान दिया जाएगा गुरुकुल के अंदर? देखिए, आजकल भौतिक युग है, सभी वर्किंग है, माता पिता दोनों वर्किंग हैं, तो उसमें बच्चे के खान पीन की बड़ी समस्या है। जैसे पेरेंट्स सुबह फ्रेश नाश्ता बना के दे जाते हैं, लेकिन वही खाना जो है बच्चों को टिफ़िन में दिया जाता है और वो रात को वर्क करके आते हैं। तो कुछ पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे को दोपहर को भी जो है वो फ्रेश फूड यानी कि शुद्ध खाना जो है वो मिले। उसके लिए गुरुकुल में जो है ये मेस की सुविधा भी हमने शुरू की है कि जो पेरेंट्स ये फैसिलिटी लेना चाहते हैं कि उनके बच्चों को शिक्षा के साथ साथ दोपहर का लंच जो है यहाँ मिले, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था हमारी जो है वो शुद्ध खाने की जो है वो बच्चों के लिए की गई है। अच्छा, अगर बात की जाए पढ़ाई लिखाई की या संस्कारों की, टीचर कैसे रहने वाले हैं? क्योंकि टीचर के ऊपर जो है बड़ा दायित्व रहता है बच्चों का। अगर बच्चे छोटे हैं, बच्चों को किस तरह की पढ़ाई मिलेगी, संस्कार मिलेंगे, उसको लेकर के भी माँ बाप काफ़ी चिंतित रहते हैं। देखिए, माता पिता के अनुसार, एक पेरेंट्स के अनुसार जो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए जो जो गुण एक टीचर के अंदर होने चाहिए, उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हमने यहाँ पर स्टाफ की जो है वो नियुक्ति की है। उसके अलावा माँ बाप जो जो सुविधाएं चाहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए किसी स्कूल में होनी चाहिए, जैसे कि सारे स्मार्ट रूम्स हैं, सभी कमरों में एयर कंडीशन है, हाईटेक इंफ्रा है, वो सारी व्यवस्था हमने की है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी माँ बाप जो है जो ये सब चीज़ें अपने बच्चे के लिए चाहता है, वो एक बार आके विजिट करे, देखे, सारे टीचर से मिले। ना तो यहाँ ऐसा होगा कि शुरू में मिलवाया किसी और टीचर से जा रहा है और जब स्कूल शुरू होगा तो टीचर्स बदल दिए जाएंगे, वो नहीं है। वही स्टाफ जो हमारा है वही बाद में बच्चे के लिए रहेगा। तो वो स्टाफ से मिले और ये खुद आकर देखे, आंकलन करे कि क्या ये स्टाफ मेरे बच्चे के लिए उचित रहेगा, उसके बाद कोई फैसला ले। अच्छा, लोग आपके के ही स्कूल में बच्चों को क्यों एडमिशन करवाए? क्या कुछ विशेष है? क्योंकि आजकल आंकलन यही किया जाता कि मेरे बच्चे के लिए विशेष क्या रहने वाला है। देखिए, विशेष हमारे यहाँ जो है वो संस्कार और शिक्षा है। संस्कार को मैंने पहले इसीलिए बोला कि संस्कार के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं, पहले भी मैंने बोला है। आजकल बच्चा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, तकनीक के तो नज़दीक जा रहा है, लेकिन धर्म से, माता पिता का आदर सम्मान और रिश्ते नातों से दूर होता जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा समाज में उन्नति का कारण बने, समाज में अच्छाई का प्रतीक बने, आपको आपके बच्चे के नाम से जाना जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है उसके अंदर संस्कार होने चाहिए। तो हम एक चीज़ की गारंटी जो है वो सभी पानीपत वासियों को दे सकते हैं कि जो माँ बाप यहाँ आकर यहाँ का माहौल देख के, स्टाफ से मिलके
अपने बच्चे का दाखिला गुरुकुल महर्षि दयानंद बाल गुरुकुल में कराएंगे तो उनके बच्चे को शिक्षा और संस्कार दोनों की गारंटी जो है वो गुरुकुल देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल आधुनिक तकनीक का किया गया है। तो इसके अंदर आप गुरुकुल खोल रहे हैं तो इनका दोनों का संगम जो कहा जाए, इनके अंदर सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा आधुनिक और प्राचीन में? देखिए, एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कई जगह ऐसी चीजें होती हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो पोस्टरों पे चीजें लिखी जाती हैं, स्मार्ट रूम और ये, और जब देखा जाए तो कहीं एक रूम जो है ना वो स्मार्ट रूम मिलता है, बाकी सारे नॉर्मल रूम होते हैं। लेकिन पहले भी लोगों ने गुरुकुल्स की वीडियो देखी है, विजिट भी करी है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज़ कही जा रही है वही चीज़ वहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट की है। हर रूम जो है हमारे स्मार्ट रूम्स हैं। और यही चीज़ जो आपने बोला कि दोनों का हम संयम कैसे करेंगे, तो मैंने जैसे आपको बताया कि शुरुआत जो है वो दैनिक यज्ञ से हो रही है। दैनिक यज्ञ के साथ साथ जो है बच्चों को सीबीएसई शिक्षा हम दे रहे हैं, तो दोनों चीजें हमने इसी तरीके से रखी हुई है। ब्रह्मचारी हमने यहाँ पर रखे हैं जो बच्चों में संस्कार की भावना को बढ़ाएंगे, उनकी धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। तो सर एक बात और भी है, जब लोग देखते हैं कि बिल्डिंग काफी अच्छी बना दी गई है, आपने कहा कि टीचर्स ऐसे रखे जाएंगे जिनके अंदर संस्कार भी होंगे और शिक्षा भी पर्याप्त मात्रा में होगी, तो काफी महंगा रहने वाला है स्कूल, क्योंकि ये सवाल स्वतः ही लोगों के दिमाग में आ जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी को बता दूं कि आर्य समाज शुरू से ही शिक्षा के लिए जाना जाता है। और जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या कभी कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं जो पेरेंट्स को देनी है, तो हमारा सबसे पहले ध्यान सिर्फ इतना होता है कि हम कितना फीस स्ट्रक्चर रखें कि हमारी जो दैनिक ज़रूरतें हैं, जो विद्यालय को लेकर हमारे एक्सपेंडिचर खर्चे हैं, वो कवर हो जाएं। और उसी हिसाब से हम फीस स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको और पेरेंट्स को जो विजिट करने आएंगे उनको हमारा फीस स्ट्रक्चर देख के और हमारी बिल्डिंग और उसकी सारी सुविधाएं देखकर हैरानी होंगी कि कैसे इसी स्ट्रक्चर को बहुत महंगी महंगी फीसों में जो है वो शहर में बेचा जा रहा है। आज मनीष जी अगर देखा जाए बच्चों का जो फिजिकली विकास है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है, बच्चे कमजोर रहते हैं। लेकिन गुरुकुल के अंदर क्या होता था, बच्चों से फिजिकली वर्क भी करवाया जाता था। आपने भी गुरुकुल बनाया है, तो क्या फिजिकली भी उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर? देखिए, हमने शिक्षा को दोनों तरीके से रखा है, इंडोर भी और आउटडोर भी। इंडोर वो जो टीचर क्लासरूम में उन्हें स्मार्ट बोर्ड्स या बुक्स के थ्रू पढ़ाएंगे, और आउटडोर अगर आप इधर कैमरा करके देखें तो देखेंगे आप हर पेड़ और पौधे के नीचे जो है वो नेम प्लेट तक लगी हुई है कि बच्चा जब यहाँ बाहर कॉरिडोर में आए तो वो सिर्फ खेले ना, खेलने के साथ साथ वो शिक्षा भी ग्रहण करे कि ये किस चीज़ का पेड़ है, कितनी इसकी लाइफ है। और अभी जल्दी जो है इसी हफ्ते जो है स्विंग्स और झूले भी बच्चों के लिए लग जाएंगे। एक्टिविटी जो पीरियड है वो भी उनका साथ साथ होगा। और कहते हैं सर बच्चों को पेड़ पौधों के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि इस पेड़ पर जो फल लगता है या कोई फूल लगता है या पत्तियां लगती हैं उनका क्या महत्व रहता है। बिल्कुल मैम, देखिए चहुमुखी विकास उसी को कहते हैं जिसमें बच्चे को शिक्षा के साथ साथ समाज का भी ज्ञान हो। और उसी के अंतर्गत हमने सारी चीज़ें रखी हैं कि सिर्फ बच्चा घर जाके ये ना बताए कि आज इस बुक में ये चैप्टर पढ़ा, वो ये भी बताए कि आज बुक के अलावा हमने स्कूल में और क्या क्या सीखा। इसी उद्देश्य के साथ हमने महर्षि दयानंद बाल गुरुकुल का निर्माण किया है। तो देख सकते हैं मनीष जी हमारे साथ है, प्राचार्य हैं महर्षि बाल गुरुकुल के जी। और आप देख सकते हैं उम्र अगर इनकी देखें तो ये युवा हैं, युवा पीढ़ी। कहते हैं जब ऐसा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में लेकर के चलते हैं कि बच्चों को गुरुकुल जैसी शिक्षा व्यवस्था दी जाए और बच्चों को तमाम वो संस्कार दिए जाएं जिनको लेकर के आज माँ बाप चिंतित रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज बच्चों के अंदर शिक्षा तो आ चुकी है लेकिन संस्कारों की कमी रह जाती है। कहते हैं कोई भी शिक्षा आप ग्रहण कर लीजिए, चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाइए, अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपूर्ण रहते हैं। तो उसी चीज को पूर्ण करने के लिए आज महर्षि दयानंद बाल गुरुकुल का निर्माण किया गया है प्राचार्य मनीष जी के द्वारा। और उनकी जो युवा सोच है, युवा सोच के अंदर एक प्राचीन ऋषियों मुनियों का जो हमारा समय था वो भी उनके दिमाग में है, वो स्ट्रक्चर भी उनके दिमाग में है। और उनका कहना है कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए आज उन्होंने गुरुकुल
का निर्माण करवाया है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की शिक्षा भी ग्रहण करें और मानसिक और शारीरिक तौर पर भी मजबूत बने आपके बच्चे, तो महर्षि दयानंद बाल गुरुकुल के अंदर एक बार विजिट जरूर कीजिए। अगर आपको लगे कि आपके बच्चे को इस स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहिए तो ही आप इसमें एडमिशन करवाइए, लेकिन विजिट जरूर कीजिए। एड्रेस रहेगा इसका जीटी रोड, ऑपोजिट सिविल हॉस्पिटल। जी हाँ, ऑपोजिट सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। अगर ध्यान देंगे आपको आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बोर्ड बाहर लगा नजर आएगा और उसी के अंदर है महर्षि दयानंद बाल गुरुकुल। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सुलभ मन वाले बच्चे आने वाले समय में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की शिक्षा भी लें, तो जरूर आइए। और आपके जो नन्हे नन्हे कोमल कोमल फूल हैं, देखिए नन्हे नन्हे कोमल कोमल फूल हैं, उनको किस तरीके से उनका मानसिक स्तर, उनका शैक्षणिक स्तर और उनका शारीरिक स्तर किस तरीके ऊंचा उठाना है, उसके बारे में विचार जरूर कीजिए। और एक बार महर्षि दयानंद बाल गुरुकुल जीटी रोड सिविल अस्पताल के सामने विजिट जरूर कीजिए और उसके बाद निर्णय लीजिए कि आपको अपने बच्चों के लिए कैसा स्कूल चाहिए। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।